जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में, जो डेली सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलती है और साथ में रात को 9 से 10 आपको जीके जीएस की क्लास देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस के जो फॉर्म है, कम से कम 3 लाख फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं लगभग, यानी कि आप मान के चलो 3 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है। जिसमें से इस भीड़ को देख के आपको डरना नहीं है, कहीं सोचो मेरे इतने नंबर है, फलाना नंबर है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें 40 नंबर वाले भी रहेंगे और बहुत सारे इसमें 50 नंबर वाले भी रहेंगे, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स वाले भी रहेंगे, जो 50 प्लस 40 प्लस कम ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका नंबर आएगा, डोंट वरी। कठिनाइयां तभी आती हैं जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ठीक है। तो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, और कठिनाइयां कब आएंगी? जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप HSSC PDF हरियाणा मेंस के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारी क्लासेस चलती हैं, उसी क्लास के नोट्स आपको पॉलिटी थ्योरी प्लस MCQ मात्र 29 रुपीज में, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी 40 रुपीज में, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लासेज आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। व्हाट्सअप कर लेंगे इस नंबर के ऊपर। और हरियाणा करंट अफेयर 6 महीने की 30 रुपीज में, अगर आपको पूरे साल की चाहिए जनवरी से दिसंबर 2025 तो 50 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, 5 आतंकियों को ढेर करने वाले हरियाणा के कौन से जवान को सेना मेडल दिया गया है? जिन्होंने 5 आतंकियों को ढेर किया है, नाम है गोविंद सिंह चौहान। 23 ग्रेनेडियर के अंदर तैनात हैं। झज्जर जिले के न्योड़ा गांव के रहने वाले हैं गोविंद सिंह चौहान। पुत्र वीरेंद्र सिंह चौहान को भारतीय सेना ने सेना मेडल देकर सम्मानित किया। गोविंद ने आतंकवादियों के खिलाफ 3 ऑपरेशन को पूरा किया, जिनमें 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले कौन हरियाणवी पुरुष बॉक्सर प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं? तो नाम है उनका अमित पंघाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष बॉक्सर अमित पंघाल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतर गए हैं। पंघाल ने ओलंपिक को छोड़कर अन्य सभी टूर्नामेंट में भारत के लिए पदक जीते हैं। हाल ही में निशांत देव ने भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग को चुना था। विजेंद्र सिंह और विकास कृष्णन पहले ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपनी पहचान बना चुके हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं सभी के सभी बॉक्सर। मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा के कौन से पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया था? ये कब किया था? फरवरी 2025 में किया था, 21वां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपके कृषि पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन है हरियाणा में पूछे जाते हैं, उससे पूछा जा सकता है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया। 1919 में पहली पशुधन गणना हुई थी। इसके बाद से हर 5 साल में पशुधन गणना होती है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, पोल्ट्री, जितने भी पक्षी हैं उनकी गिनती की जाती है। हरियाणा में ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया है? ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा NIC के द्वारा बनाया गया है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में जितने भी सरकारी कर्मचारी, जो भी सरकारी कार्यालय हैं, उनमें ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ई ऑफिस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसमें सरकारी कार्यालयों में चलाई जाने वाली नोटिंग व फाइलें ऑनलाइन होंगी। इन ऑनलाइन फाइलों पर अधिकारियों के भी ई हस्ताक्षर होंगे। किस विश्वविद्यालय ने ऑटोमेटिक पौध लगाने वाला ट्रांसप्लांटर को पेटेंट मिला है? कौन से विश्वविद्यालय के? ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UIET संस्थान को मल्टी वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर बनाने पर भारत सरकार से पेटेंट मिला है। यह ट्रांसप्लांटर मशीन बैंगन, टमाटर और मिर्च जैसी कई पौधों की रोपाई कर सकती है। एक बार में ट्रांसप्लांटर मशीन की मदद से 350 पौधे लगाए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, गुरुग्राम के जल निकायों पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा भूपेंद्र यादव और राव नरवीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला में अक्षरित भूमि के पुनर्वास, भूजल स्तर में बढ़ोतरी, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुग्राम में 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह, जिन्होंने गुरुग्राम के जल निकायों पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस सम्मेलन में अरावली संरक्षण के लिए सहयोग के रूप में हरियाणा के राज्य वन
विभाग व सांकला फाउंडेशन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, सिरसा के कौन से गांव में सब मार्केट यार्ड स्थापित किया जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा अबूब शहर गांव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा जिले के गांव अबूब शहर में अनाज, किन्नू, फल एवं सब्जी की खरीद एवं बिक्री के लिए सब मार्केट यार्ड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। अभी तक अबूब शहर में किन्नू का वैक्सिंग केंद्र व अनाज का खरीद केंद्र जो है कार्यरत है। तो अभी सिरसा जिला के जो गांव अबूब शहर है वहां पर भी अनाज, किन्नू, फल और सब्जी की खरीद पर बिक्री के लिए सब मार्केट यार्ड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा के किस जिले में पशुओं के लिए सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा हिसार जिले के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में स्पर्म प्रोडक्शन सेंटर में सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से स्थापित होने वाली यह लैब देश की डेवलप्ड बोविन सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित की जा रही है। इस लैब से प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी शुरू की गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारत ने बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी शुरू की है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के महानिदेशक और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं डॉक्टर राजेश गोखले ने इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पर किया? फरीदाबाद के अंदर किया है। नेक्स्ट मैं बात करूं, किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा ने अरावली क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए या हरियाली को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट रूपरेखा तैयार की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने 6 फरवरी 2025 को इस परियोजना का शुभारंभ किया। यह हरियाणा सहित दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के 1.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, जो अरावलीय क्षेत्र है। नेक्स्ट में बात करूं, हरियाणा में वर्तमान में कितने नगर निगम है? वर्तमान में 11 नगर निगम है। और बात करूं मैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? 23 जिले हो गए। ये आपको जरूर याद रखनी है। हरियाणा में फरवरी 2025 तक भी और वर्तमान में भी, यानी कि जब हम आज पढ़ रहे हैं, आज यानी कि 31 जनवरी 2026, आज के टाइम पर भी कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। जिसके अंदर कौन कौन से नगर निगम है? पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर 2 हैं, गुरुग्राम और मानेसर। करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, अंबाला और सोनीपत, ये इसके अंदर शामिल हैं। केंद्रीय जो बजट पेश किया गया था 2025-26 में, देखिए अभी फरवरी में 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा, हरियाणा का भी पेश किया जाएगा और केंद्र का बजट भी पेश किया जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकेंगे, क्योंकि अब की बार भी बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025-26 का भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि 26-27 का ही पूछे। केंद्रीय बजट 2025-26 में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? 3,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशन को 1149 करोड़ रुपए की राशि से अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस समय में हरियाणा को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कनेक्टिविटी मिली है। वर्तमान में राज्य के 144 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी गई है। 2025-26 में जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें हरियाणा रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। केंद्रीय बजट 2025-26 में हिसार से सिरसा वाया अग्रोहा जो रेल लाइन है, उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 410 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट में हरियाणा रेलवे के लिए 3,416 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इसमें से 410 करोड़ रुपए की राशि हिसार से सिरसा जो वाया अग्रोहा होकर जाएगी रेल लाइन, उसको बिछाने के लिए खर्च की जाएगी। अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन की प्राचीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हरियाणा में डबवाली से किस जिले तक करीब 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा पानीपत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
हरियाणा सरकार की तरफ से सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए डबवाली यानी कि सिरसा से पानीपत तक करीब 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। यह हाईवे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा और इस हाईवे के माध्यम से 7 नेशनल हाईवे का कनेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के भादड़ गांव में प्रकटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? भादड़ गांव कहां पर है? पानीपत के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट है। पानीपत शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर जाटल रोड पर स्थित भादड़ गांव के प्रकटेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास करीब 355 वर्ष पुराना है। यहाँ भगवान शिव के पिंडी स्वरूप के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। नेक्स्ट है, आम बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने विभिन्न करों से मिलने वाले हिस्से में हरियाणा के लिए कितने रुपए तय किए हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा 15,547 करोड़ रुपए तय किए हैं। आम बजट में केंद्र सरकार ने विभिन्न करों से मिलने वाले हिस्से में हरियाणा के लिए 15,547 करोड़ रुपए तय किए हैं। ये पिछले साल मिली राशि के मुकाबले 10.534% ज्यादा है और पिछले साल हरियाणा के लिए 13,332 करोड़ रुपए तय किए गए थे, लेकिन बाद में इसको रिवाइज बजट में ये राशि बढ़ाकर 14,065 करोड़ रुपए हो गई थी। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। तो आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है, एचएसएससी का नया भवन कौन से जिले में बनाया जाएगा? पंचकुला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हरियाणा के मुख्य सचिव रहे किस व्यक्ति को भारत का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? डॉक्टर विवेक जोशी, संजीव कौशल, अनुराग रस्तोगी या केसनी आनंद अरोड़ा। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो। और अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्यूआर कोड को स्कैन करके जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे। सभी पीडीएफ आपको नजर आ रही होंगी। क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।